स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ उनका फर्स्ट नेम है और उनका कोई सरनेम नहीं है, जब वो स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन करते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन के टाइम पे अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप उस ऑप्शन को स्किप नहीं कर सकते। वो एक मैंडेटरी ऑप्शन है जो कि आपको फिल करना ही पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बात करूंगी अपने इस वीडियो में कि अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है और आपका कोई सरनेम नहीं है तो आप एप्लीकेशन को कैसे पूरी तरह से फिनिश कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और मेरे हैंडल का नाम है पूजा सिंह लंदन। सो लेट मी स्टार्ट माय वीडियो, हियर वी गो। ग्रेजुएट वीज़ा या पीएसडब्ल्यू भी जिसे हम कहते हैं, हमें कब अप्लाई करना चाहिए? जब आप अपने कोर्स को फिनिश कर चुके हो, आपने हर एक मॉड्यूल को क्लियर कर लिया है, तभी आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया है जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करके ये इन्फॉर्म करे कि उन्होंने यूकेवीआई को ये बता दिया है कि आपका कोर्स फिनिश हो चुका है और अब आप एलिजिबल है पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए। जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तभी आप अपनी पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन को कर सकते हैं और आपकी वीजा रिजेक्ट नहीं होगी। अब एप्लीकेशन के दौरान क्या होता है कि आपके काफी सारे सेक्शंस होते हैं। जो पहला सेक्शन है कि आपको वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड देंगे। साथ में आपको बीआरपी या पासपोर्ट का नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है gov.uk की वेबसाइट पे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद काफी सारे डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। जो पहला सेक्शन है वो है पर्सनल डिटेल का सेक्शन। पर्सनल डिटेल में आपको आपके नाम, आपका लास्ट नेम, मिडिल नेम, आपकी एड्रेस, आपकी पासपोर्ट का नंबर, आप यूके में कहाँ रहते हैं, आप यूके में आने से पहले कहाँ पे रहते थे, ये सारी डिटेल्स आपको आपके पर्सनल डिटेल्स में देनी पड़ती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? जिस स्टूडेंट का सिर्फ फर्स्ट नेम है और उनका कोई सर नेम नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे वो करे तो करे क्या, क्योंकि सर नेम की ऑप्शन जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते, वो एक मैंडेटरी ऑप्शन है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि जब उनका सरनेम है नहीं तो वो उस ऑप्शन में क्या पुट करे, और वो अपनी एप्लीकेशन को ऑन होल्ड कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है और आपका सरनेम नहीं मेंशन किया हुआ, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका सरनेम नहीं है। सेम सिचुएशन मेरी एक फ्रेंड का था। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो उनका सिर्फ फर्स्ट नेम था, उनका कोई लास्ट नेम या मिडिल नेम नहीं था। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से जब उन्हें डिग्री भी अवार्ड करी गई थी तो उनका सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन किया गया था, बिकॉज उनका कोई सरनेम है ही नहीं। जब उन्होंने पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन किया सो उन्होंने यूकेवीआई से कांटेक्ट किया, उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस की, और एक्चुअली में ये सोल्यूशन डायरेक्टली उन्हें इमिग्रेशन ऑफिसर से ही मिली थी कि अगर आपका सरनेम नहीं है तो जो आपका फर्स्ट नेम है आप उसी नाम को अपने सर नेम में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पूरा नाम पूजा सिंह है, अगर मेरा सिंह टाइटल नहीं रहता, मेरा सरनेम नहीं होता, तो मैं अपना फर्स्ट नेम में भी पूजा ही डालती और अपने सर नेम में भी मैं पूजा ही डालती। इनफैक्ट ऐसा हो जाता कि पूजा पूजा ऐसा दिखाता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यही प्रोसेस है, क्योंकि आप सरनेम को स्किप नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम को ही अपने सर नेम में डाल सकते हैं। आपकी पूरी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी वो फॉर्म फिल करना, तो एंड में आपको आईएचएस पेमेंट के दौरान आपको दिखेगा कि आपके सर नेम में ही आपका नाम दिखा रहा है पूजा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट नेम एमटी दिखा रहा है। उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है गाइस। आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से सही है। अगर आपने कोई और मिस्टेक नहीं की है अपने नाम के अलावा, तो अगर वो आईएचएस पेमेंट के दौरान आपको सिर्फ पूजा दिखा रहा है फॉर एग्जाम्पल सर नेम में, इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन सही है, आप पेमेंट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब आप यूके में आते हैं तो आपको एक बीआरपी ऑलरेडी इशू कर दी जाती है। आप नोटिस करना कि आपके उस बीआरपी में क्या फॉर्मेट मेंशन किया गया है। क्या वहां पे आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, या आपका सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन किया गया है? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करते हैं यूके वीजा में आने के लिए, उस टाइम पे आप सर नेम को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब आप पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन करते हैं तब आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अगर सर नेम नहीं है तो आप अपने फर्स्ट नेम को ही अपने सर नेम में पुट करें और फिर आप एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स बार बार इस टॉपिक पे कमेंट करते रहते हैं कि वो क्या करें जब उनका सरनेम नहीं है। तो मुझे लगा मुझे एक छोटा सा वीडियो इस पे बना देना चाहिए। एंड यस, सो दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, एंड बाय बाय।